हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर दिए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए आज हम लोग फिर 3.2 में आपके सामने हाजिर है। और चलिए देखते हैं ये 3.2 का कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस चीज को मैं डील करने के लिए आपके सामने हूँ। और आशा करते हैं आप शुरू से अंत तक अगर ध्यान से देखेंगे आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है देखिएगा। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का लिया है मैंने, एनसीईआरटी 10th क्लास का है। ये 3.2 है, उसी में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का जो वीडियोस है मैंने पहले अवेलेबल कर दिया है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें विलोपन विधि बताया हम लोग जो दिया है कि विलोपन विधि को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है ये 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 को एक और तथा 2x - 4y = -24। ये दो चर वाला समीकरण दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है दो। तो कह रहा है इसको हल करके इस दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए और m का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा समीकरण दिया हुआ है, एक्स्ट्रा एक तो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया यहाँ पर, एक तो यहाँ पर। इन दोनों को हल करके x y का मान निकाल के और m का मान भी निकालिए, जिसके लिए एक समीकरण दिया है यहाँ पर कि y = mx + 3। तो डियर स्टूडेंट, इसको हल करने के लिए कुछ तरह से हम आपको आइडिया दे रहे हैं, उसको ध्यान सुनिएगा। पहले इस दोनों समीकरण से हम लोग x y का मान निकालेंगे, उस मान को ले जाकर हम लोग इसमें रख देंगे अगर, तो m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनाया जाता है। इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जैसे मानेंगे, यहाँ पर दिया है कि एक 2x प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी 2 का है, 2x + 3y = 11 है। फिर यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 कर दे रहे हैं 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर 2 है। 2x - 4y = -24 और 2x + 3y = 11, ये दो समीकरण है, इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में दो मेथड को हमने डील किया है, मतलब क्लियर कर दिया है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा मेथड का नाम था जिसका नाम था विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन। और हम हमको ये भी सलाह दे रहे थे पहले कि आप एलिमिनेशन का यूज कीजिएगा, जल्दी बनेगा। तो एलिमिनेशन का यूज करते हैं, इसके लिए हम सिखाए थे कि पहले देखना है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर वेरिएबल सेम है। तो हम लोग बोले थे जब वेरिएबल सेम हो जाएगा तो क्या करना है आपको, इनका साइन देखना है। अगर साइन मतलब चिन्ह एक जैसा है तो घटा देना है, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देना है। तो देख रहे हैं कि 2x मतलब वेरिएबल यानी चर एक जैसा है, तो इसलिए चिन्ह देखें तो चिन्ह क्या है, इसका साइन एक जैसा है, तो हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण 1 - 2 से घटाइए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। घटाएंगे, घटाने का नियम है कि चिन्ह उल्टा कर देते, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा -4 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस आप इधर 7y बराबर कितना 11 24 कितना 35। तो आप काट दीजिए 7 × 5, तो y का मान यहाँ पर निकाल दिया हमने 5, y का मान निकाल दिया हम लोग 5। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही नॉर्मल है क्वेश्चन ये। अब y का मान, इस y का मान रख लीजिए किसी समीकरण में, हम एक में रख दे रहे हैं। तो एक मेरा क्या है 2x + 3y = 11, 2x + 3 इंटू y का वैल्यू यहाँ से लेंगे 5 बराबर कितना 11 है। फिर देखिएगा 2x और हम लोग प्लस 5 या 15 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे बराबर 11। अब आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 2x इधर छोड़ दीजिए, 11 - 15 कर दीजिए, घटाइएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा कि आपको 2x लिखना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x है, उधर नोट कर लिया हमने, और यहाँ पर 2 से काटेंगे हम, 2 के पढ़ा 2 बार में कट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 निकाल दिए। x का वैल्यू क्या निकाल दिए 2। तो हम लोगों ने इस दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या कर लिए, निकाल दिए। और विलोपन विधि का सहारा लेकर हम लोग निकाल दिए x y का मान। अब हम लोग को चाहिए m का मान, तो यहाँ पर कर दीजिए m का मान। तो m के लिए एक समीकरण दिया है आपको कि y = mx + 3 है। तो y का मान क्या लेंगे यहाँ पर 5, m का मान मालूम नहीं, x का वैल्यू -2 + 3। अब देखिए ये गुना करेगा तो -2m + 3, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3
बराबर माइनस का 2m, माइनस का 2m। अब घटाइए तो इसको 5 में से 3 गया तो 2, अब बराबर माइनस का 2m। ये 2 गुना में जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/2 माइनस का, ये आपका कैंसिल हो गया, तो m का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये आपका m का मान आंसर हो गया। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। फिर भी मैंने बहुत आराम से समझाया, फिर भी अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन आ गया, दिक्कत हो गया है, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सॉफ्ट वे में समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी 2 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये इतना बार एग्जाम में आ चुका है बिहार बोर्ड का कि आप लोग मतलब इसको बहुत पसंद करोगे। 2 नंबर का फेवरेट टॉपिक है ये क्वेश्चन पूछने का, बिहार बोर्ड के 2 नंबर के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। आगे हम बनाने जा रहे हैं और आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एक्सरसाइज का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रयास की समझने का, पहले कहानी समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बाबू, 2 संख्या है, एक संख्या नहीं 2 है, 2 संख्या का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है बाबू 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है कि अगर 2 संख्या है, ये 2 मान लीजिए कलम है, तो इसको 2 संख्या मान लीजिए। जो कह रहा है कि 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है, तो इनको घटाया गया तो 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक जितना भी है दूसरा उसका क्या है 3 गुना है। तो बताइए कि पहला संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम बनाने के लिए, हम अपने ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम लोग मतलब कुछ मानते हैं x y z, उसके बाद समीकरण मिलता है, तो हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए हम हल करते हैं। मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या, अगर 2 संख्या तो बड़ा छोटा होगा करेगा, तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या मेरा क्या है x और छोटी संख्या y है। हम मन से मान लिए कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का हल कर रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ये तो मान लिए, अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि 2 संख्या का अंतर, यानी कि एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या का अंतर मतलब घटाव होता है। तो घटाव कितना दिया है 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और तथा एक और बात क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या x है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y के है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसलिए हम x यानी कि वो संख्या बढ़ती हो गया और दूसरा का छोटा संख्या y था, तो हम 3 गुना कर दिए, यानी 3y के बराबर हो गया। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन नंबर, हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे आराम से। तो ये 1 है और 2 है, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों से हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x y दिया है, मतलब संख्या वाला पद गायब है, तो इसलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, इसी x का मान हम लोग 1 में रख देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26 है। हल कर रहे हैं यहाँ पर हल करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो x का मान कितना है, यहाँ पर 3y है माइनस वाई है बराबर कितना 26। घटाइए तो 3y में से 1y कितना y, 2y बराबर 26। तो 2 से काटिए y बराबर 13, तो y बराबर 13, यानी एक संख्या हमको निकल के आ गया छोटी वाला 13। अच्छा, अब y का हम लोग मान रख ले रहे हैं कहाँ पर, y का मान हम लोग रख देंगे दूसरा में 2 में। तो 2 क्या हो जाएगा, x बराबर 3y, तो x बराबर और 3 और y का मान कितना है 13, तो 13 दिया 39। तो ये आपका x का मान यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, नहीं मिलेगा मान, थोड़ा एक नंबर कम है इसलिए लिखेंगे लास्ट में। अतः बड़ी संख्या मेरा x है, तो x का मान कितना है 39, और छोटी संख्या कितना है y है मेरा, तो y का मान कितना है 13। तो इस तरह से ये आपका 2 आंसर हो गया, एक बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13। तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग तीसरा का दूसरा में, लेकिन उससे पहले अच्छा समझ में आया होगा। आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं कर रहा है, आपको भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। विश्वास आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थोड़ा देखेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
ये मोस्ट में भी एक क्वेश्चन है, ये सब दोनों, इसलिए इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा और कहानी फिर समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कहानी बोला गया है बाबू, दो समपूरक कोण। अब इसमें ना थोड़ा आपको समपूरक कोण का ज्ञान होना चाहिए कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है कि छोटा कोण क्या है, बड़ा कोण क्या है, इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक, तब हम लोग उसको समझेंगे। संपूरक कोण कहता है कि अगर मान लीजिए एक कोण है और एक दूसरा कोण है, तो दोनों कोणों का अगर जोड़ आपस में 180 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये संपूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संपूरक। जैसे अगर कोई कहे कि 40 डिग्री का संपूरक बताइए, संपूरक कोण बताइए, संपूरक कोण, तो आप क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा दीजिए, कितना आ गया, 140 डिग्री। तो 40 का 140 संपूरक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हम लोग जोड़ेंगे 40 को और 140 को, तो 180 के बराबर हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि संपूरक आप समझ चुके होंगे। इसे हम बस यही समझाने का प्रयास किए हैं कि दो कोणों का जोड़, योग यानी कि सम, यदि 180 है तो दोनों आपस में संपूरक, यानी इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलेंगे हम लोग उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह एक और आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आता है, यानी कि कोटि पूरक कहिएगा या फिर पूरक कह सकते हैं। तो वो कहता है कि दो कोणों का जो जोड़ होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसी को पूरक बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरक का बात नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा चर्चा इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि बड़ा कोण बताइए, छोटा कोण बताइए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण या पहला कोण बोल सकते हैं x डिग्री और छोटा कोण कितना y डिग्री है। तो आप क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा हम लोग प्रश्न से जो बात बोलेगा उसी के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला गया है, संपूरक है, पहले ही यहाँ पर क्या बोल दिया, संपूरक है। तो अभी जो समझा के निकला है संपूरक है, पहला नियम तो यहीं पर है कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो समीकरण नंबर 1 यहीं पर हो गया, मतलब संपूरक बोल दिया ना, तो इसी से हम लोग डिसीजन निकाल देंगे मन में कि दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। एक समीकरण तय हो गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ से निकलेगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, इसी से। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो हमें 18 डिग्री जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसको हल कीजिए, तो x से जोड़ है नया घटाव हो गया, तो y बराबर कितना, 18 डिग्री। इसको कह लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखिए इस अब दोनों समीकरण को हल करने का तीन मेथड चर्चा किया है हमको, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला तीसरा मेथड था विलोपन विधि। तो हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ग्राफी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्राफिकल बात नहीं बोला है, नॉर्मली हल बोला है, तो हम हल कर सकते हैं। कोशिश करते हैं हम किसके थ्रू इसको हल करने का, इसको कोशिश करते हैं हम आपको विलोपन विधि द्वारा यानी एलिमिनेशन विधि द्वारा हल करते हैं। कैसे, देखिएगा हम लोग देख रहे हैं कि चर एक है तो चर एक दोनों बराबर हो गया, y जो वेरिएबल है वो दोनों की संख्या बराबर है, तो चिन्ह देखा जाता है, तो चिन्ह में इधर प्लस है तो प्लस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर x को कटवाना है तो हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। y में देख रहे हैं माइनस है प्लस है, तो चर तो समान है, मतलब वेरिएबल तो एक भाग है, लेकिन इसमें संख्या भी समान है, तो हम लोग लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के चलते हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चूंकि हमको अच्छा लग रहा है x कटवाना, तो इसलिए हम लोग x पर दिमाग लगाएंगे। तो x पर दिमाग लगाने के लिए क्या है, एक तो x है, नीचे का x है, एक तो है, हमारे चर की संख्या है x की संख्या क्या है, बराबर है। और चिन्ह भी देख रहे हैं अगर, तो चिन्ह कौन से है, मतलब समान चिन्ह है तो घटाएंगे। याद रखिएगा वेरिएबल की संख्या समान हो जाने के बाद चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है, और चिन्ह समान होने पर घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम घटा रहे हैं समीकरण 1 - 2 से घटा रहे हैं, x + y बराबर 180 डिग्री और x - y बराबर 18 डिग्री। सो घटाइए, घटाने में चिन्ह चेंज कर देते हैं ना, चलिए ये कट गया, तो y मिले कितना, y 2y बराबर कितने, इसको जोड़िए तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, 8 है 9 और 198 हो गया, 2 से काटिए इसको, 2 9 18 या 2 9 18, यानी कि y का वैल्यू जो हो गया आपका 99 डिग्री हो गया। एक कोण का मान हम लोग निकाल दिए 99। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस y का मान पहले ले जाकर रख दीजिए, कहाँ रख दीजिए, तो y का मान हम लोग रख रहे हैं कक्षी में 1 में रख रहे हैं।
तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से हम इसको लेके चल जा रहे हैं कहाँ पर, उस साइड में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, उस साइड में हम लेके चल रहे हैं। तो समीकरण एक क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। हम लोग x का मान कितना निकाल के लाए बाबू यहाँ पर, सॉरी y का मान कितना निकाल के लाए 99। तो y का मान 99 निकालिए, तो 99 लिख दीजिए। x है तो प्लस कितना है यहाँ पर देखिए तो 180 डिग्री हुआ, तो x का मान कितना हो गया 180 डिग्री। अब घटाव करेगा, जोड़ा में घट जाएगा 99, तो कितना हो गया, घटाइए आराम से। कितना हो रहा है x का मान, x का मान घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 9 गया तो 1, और फिर यहाँ पर कितना बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, तो 81 डिग्री। ये आपका ये x का y का मान हो गया, और ये यहाँ पर भी मान हो गया था। तो लास्ट में लिख लीजिएगा अपना कि अतः बड़ा कोण x बराबर कितना 81 डिग्री और छोटा कोण y बराबर, कोई थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक वहाँ पर लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक, देख लेते हैं हम उसको। हाँ तो देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे लगता है मुझे कि यहाँ पर गलती हो चुका है कि यहाँ पर घटाना था, हम लोगों ने जोड़ दिया। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना, यहाँ पर घटाव करना था, भाई मिस्टेक हो गया है। 10 एक कॉमन लेगा, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, और 17 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पर 162 होगा। इसे 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 1, यहाँ पर 81 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 99 नहीं हो जाएगा y का मान, y का मान होगा 81 डिग्री। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इसमें रखेंगे। y के मान यहाँ पर रखे तो 81 डिग्री, बाई मिस्टेक से कैलकुलेशन में हो गया था, इसको घटाते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 घटाएंगे तो कितना होगा घटाने के बाद, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर कितना हो गया यहाँ बचा कितना 10 में से 1 गया तो फिर यहाँ पर 8 हो गया, 7 हो गया, 17 का यहाँ पर कहीं ना कहीं घटा दीजिए, 99 आएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा, ये 99 डिग्री हो गया x का मान। तो देख रहे हैं कि बड़ा कोण कौन था, x था मेरा। बड़ा कोण किसको माने थे हम लोग, x को माने थे, तो बड़ा कोण 99 डिग्री है, छोटा डिग्री कौन है 81 डिग्री है। अच्छे करना है सही गलती है, तो दोनों का जोड़ कितना चाहिए 180। तो देखिए ना 9 1 10 के सोना हाथ में आ गया, 9 8 17 1 18, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हम आज के जो क्वेश्चन है ये 3.2 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का हम लोगों ने मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को कवर कर लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आगे क्या क्वेश्चन कहता है आपके लिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम 3.2 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं कौन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ्स के लिए। इन सारे का स्थान बहुत वहां पर रहता है, इन सभी क्वेश्चनों का स्थान उसमें 5 नंबर में होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, और आशा करते हैं आपको समझ में पूरा आएगा। इसलिए प्लीज इस बोर्ड पर ध्यान पूरा एकाग्र होकर देखिएगा, अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है 2012 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कुछ पहले का है, 12 से पहले का है, तो लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कितने नंबर के लिए 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो 5 मार्क्स यानी 5 नंबर या क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 2 जोड़ दे, 2 को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो जो भिन्न है वो क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है, ठीक है। तथा यदि अंश और हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में 3 जोड़ देगा, पहले 2 जोड़ा था ध्यान दीजिएगा, अब 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 बन जाता है। तो बताइए कि वो भिन्न क्या है। हालांकि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मात्र 30 सेकंड में बुलाने की क्षमता को सिखा देंगे, बट ये नंबर कितना नंबर में आने वाला है 5 नंबर में। तो 5 नंबर को हम 5 नंबर ये तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये 10th क्लास है, ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसलिए है कि क्वेश्चन को 30 सेकंड काफी है बनाने के लिए। मेरा भरोसा रखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो सब कैसे करें, लेकिन आपको वो भी बनाना सिखा देंगे। मेरा जब लगातार चैप्टर का वीडियो खत्म हुआ तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन टाइप का वीडियो लेकर आऊंगा लगातार, वो करीब थोड़ा स्टार्ट होने वाला है, बट हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और वही भिन्न में अगर अंश और हर में 3 जोड़ दें तो हम लोग 5/6 हो जाता है। तो बताइए कि वो भिन्न क्या है। बाबू सबसे पहले एक बात पहले एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि कोई भी भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन जो होता है उसमें ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, तब जाकर भिन्न का निर्माण होता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए किसी भिन्न का अंश और हर मालूम रहेगा तो हम लोग भिन्न के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले मानना पड़ेगा भिन्न को कुछ और हर को भी मानना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर को भी कुछ मानना पड़ेगा और न्यूमरेटर को भी कुछ मानना पड़ेगा। तो हम अपने मन से हम लोग न्यूमरेटर को मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं हर, यानी कि अंश को कुछ मान लेते हैं हर को मान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। बस आपसे रिक्वेस्ट लिखी है कि बोर्ड पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे हमने
हम मान लेते हैं, माना कि जो भिन्न की बात हो रही है उस भिन्न की अंश मेरा x है तथा हर जो है हर y है, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो इसीलिए जो भिन्न तैयार होगा वो भिन्न जो होगा, भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन तैयार होगा, हम बताए अभी कि अंश बटा क्या होता है, हर होता है। तो अंश को x माने हैं, y को हर को y, तो भिन्न क्या होगा x बटा y। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब फिर चलते हैं हम लोग प्रश्न में क्या दिया है उसी के अनुसार, उसके प्रश्न से दिया है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि कोई भिन्न है, तो मतलब x बटा y, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर और अंश में दो जोड़ दे रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, तो आपका भिन्न बन जा रहा है 9/11। ठीक, अब आपको देखना है यहाँ पर एक बात हो गया, एक और बात है कि वहीं भिन्न में अंश और हर में क्या जोड़ दे रहे हैं, तथा, और उसका अगला कैसे ही दूसरा बात बोला था उस पर से है, तथा उसमें 3 जोड़ रहे थे। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बन जाता है 5/6। ये दो बात बोला था, फिर रिपीट कर रहे हैं। हम भिन्न के अंश को x और हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या तैयार होगा, x बटा y तैयार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि अंश और हर में दो ऊपर जोड़ दे, दो नीचे जोड़ दे, मतलब दो जोड़ दे तो भिन्न बन जाता है 9/11। फिर अंश और हर में 3 जोड़ दे तो भिन्न बन जाता है 5/6। तो बताइए कि वो भिन्न क्या होगा, यानी कि x बटा y का मान क्या होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस जो 11 तिरछा गुना कर लेना हम लोग, 11 जाए गुना करेगा तो 22, और 11 x में गुना करेगा तो 11x इधर हो गया। अब ये 9 जाके नीचे गुना करेगा, इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं आप लोग, ऐसे मतलब चिन्ह मत दीजिएगा। देखिएगा 9 दूना 18, यहाँ पर कितना हो गया 9y, बीच में प्लस और बराबर, कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए, चल मतलब वेरिएबल एक साइड छाट दीजिए। कैसे, 11x छोड़ दिए, ये प्लस इधर माइनस में आकर 9y, और फिर देखेंगे ध्यान से तो 18 है और माइनस 22। ठीक है, 18 माइनस 22। ठीक है, अब इस हाँ तो देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 11x और माइनस 9y है, और यहाँ पर घटाएंगे तो 22 माइनस में है, घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे वाला शर्त को हल करते हैं। ये बस समझने के लिए था, ऐसा कुछ खींचते नहीं है। ठीक है, फिर आइएगा यहाँ पर, फिर उसी तरह 6 गुना करेगा तो 6 तिरका 18, फिर जाएंगे तो 6x प्लस इधर आ जाइए, ये 5 दिया 15, और 5 से कम 5y प्लस में हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, 6x हो गया, ये जोड़ इधर आकर घटाव आ गया 5y, इधर कितना हो गया 15, ये जोड़ इधर आकर घटाव 18, तो कितना होगा, घटाएंगे तो -3 और 6x माइनस 5y। ये इक्वेशन नंबर कौन आ गया बाबू, सेकंड। ये समीकरण 2 हो गया, 1 और 2। तो इस तरह से जिस तरह उसने बोला था उसका हम लोगों ने सहारा लेकर, हेल्प लेकर, हम लोगों ने एक समीकरण यहाँ तैयार कर लिया, एक समीकरण यहाँ तैयार कर लिया। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसका अगले मतलब सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर जो कुछ नोट करना कर लिए होंगे। देखिए अब आप इसको देखिएगा आगे, इसका मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि 2 समीकरण हम लोग निकाल दिए, अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। कोई इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, अब बहुत बार विलोपन लिए थे, अब फिर हम प्रतिस्थापन ले रहे हैं या विलोपन ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन ले रहे हैं। तो नहीं तो कहोगे सर प्रतिस्थापन का एक्सरसाइज है, आप विलोपन क्यों ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर विलोपन के लिए हल करने का तरीका है कि सॉरी प्रतिस्थापन के लिए पहले हम एक समीकरण का हल करते हैं और लिखते हैं कि समीकरण 1 का हल। ये कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 11x प्लस -9y बराबर कितना -4 है। तो हम लोग हल करते हैं, 11x छोड़ देंगे, माइनस जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 9y। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y, और उधर गुना इधर आकर भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा बटा में 11। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, हो गया। इसको हटा देते हैं। अब इस 3 का जो मान है, इस x का मान जो आया है, इसको हम ले जाके हम लोग 2 में रख लेते हैं। 2 क्या है आपके, देखिए ध्यान से, 2 जो आपका है 6x माइनस 5y है। क्या है बाबू, 6x माइनस 5y है, बराबर कितना है -3। अब इसमें इसको मान को रखिए, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसके मान को रखते हैं। 6 का 6 लिख देंगे, यहाँ पर कोष्ठ का सहारा ले लेते हैं क्योंकि x का मान बड़ा है। तो यहाँ पर -4 प्लस 9y, अब बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 11, तो 11 कोष्ठ क्या लगेंगे हम लोग
माइनस का 5y, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये कटेगा नहीं, तो इसलिए गुना कर दीजिए इसको। तो 6 चौका 24, और फिर आइएगा 9 छक 24 जरूर लगा दीजिएगा, और उसके बाद 9 छक 54y, 9 छक 54y, अब बटा में कितना 11 है, अब माइनस का 5y बराबर कितना -3। अब हम लोग हल करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सॉल्व कीजिए तो जब इसमें ले गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y, ठीक है। 11 + 55 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 55y, फिर आइएगा इधर प्लस में 54y, और बटा में कितना है इधर माइनस का 24 बराबर -3, और बटा में 11 तो 11 लगा दीजिए, ठीक है। फिर आगे चलिए, -55 में से 54 गए तो माइनस का 1y बच गया, और फिर कितना -24 और बटा में 11 बराबर कितना हो गया -3। अब आप इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस गुना कराइए, तो क्रॉस गुना जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 35। आइए 1 से गुना करेंगे कितना होगा, -24 और माइनस y है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस y का मान हम लोग इधर ला लेते हैं, सॉरी y को छोड़ देते हैं, इधर -33 हो गया, अब माइनस इधर आएगा +24 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो -y, और फिर कितना होगा, फिर 6 × 3 9, 6 × 3 9, यानी कि -9 आएगा। हल करेंगे तो -33 में से +24 गया तो -9, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना हो गया 9, y का मान कितना आ गया 9। अब इस y का हम लोग मान रख लेते हैं, इसमें 3 में रख लेते हैं, 3 में रख लेते हैं। 3 मेरा कहाँ है, 3 कहाँ है, वहाँ है, क्या है, x बराबर -4 + 9y बटा कितना 11, तो x बराबर -4 + 9 गुना, अब y का मान कितना रखे हैं 9, y का मान 9, अब बटा में कितना है 11। अब हल कीजिए, हल कीजिए, हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 11 का 11 हो गया, 11 सॉरी 9 के 81, यानी कि 9 में गुना करेंगे तो 81, और 81 में से 4 गया तो 77 आ जाएगा। अब बटा में कितना 11 है, तो हम इसको काटेंगे तो x का मान क्या दिख रहा है आपको, 7 बार में कट गया है, x का मान कितना हो गया है 7 बार में। तो इस तरह से जो ये आएगा ये 7 बार आ गया, x का मान y का मान 9 है, x का मान 7। तो यहाँ पर फिर हम लोग मिटाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहीं पर आप थोड़ा फोकस लिए आंसर आ गया है। यहाँ पर भिन्न जो हम लोग ऊपर वाला लिखे थे भिन्न, वो क्या लिखे थे, देखिए तो x बटा y लिखे थे, x बटा y कहाँ है, पिछला मतलब देखिएगा, पिछले में लिखे होंगे, थोड़ा बैक कर दीजिएगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना लाए हैं, देखिए तो यहाँ पर 7 लाए हैं, y का मान कितना लाए हैं, y का मान कितना है बाबू, y का मान आप रुकिए, यहाँ पर से जगह कम हटा ही देते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं साइड में, साइड पूरा दिख रहा होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लास्ट में ये बात लिखेंगे कि भिन्न जो है x बटा y, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का जो मान आया था क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि x का मान कितना आया था 7, तो हम लोग लिख लेंगे x का मान ऊपर 7, और y का मान ऊपर से कितना लाया है 9, इधर लिख लेंगे 9। तो इस तरह ये मेरा भिन्न आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले नोट कैसे करेंगे, मतलब देख लीजिए, पहले हम लोग इसको नोट करेंगे, मतलब जो पहले हल किए वो किए हैं, फिर इसको एक नंबर पर, फिर इसको नोट करेंगे, फिर इसको, और सबसे लास्ट में इस पार्ट को नोट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 5 नंबर है, आपको टाइम लगा होगा समझने में, बट टाइम लगने से मतलब नहीं है, अभी तो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है आपका, तो समझना चाहिए, तो स्वयं पर ध्यान मत दीजिएगा, और इसको इस वीडियो को 3 बार 4 बार आप लोग कोशिश कीजिएगा मतलब रिपीट करने का, और अपने आप में जब सीख लीजिएगा, लगेगा आपको समझ में आ गया, तो 3 बार 4 बार बनाइएगा। मैंने बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और इसके बाद क्लास क्वेश्चन बचा हुआ 5 नंबर है, हम उसको देखेंगे आगे, तब तक आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर बैठ कर नोट कर लीजिएगा, लेकिन 3-4 जरूर वीडियो को रिपीट कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको आराम से धीरे धीरे समझाएं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा लॉन्ग हुआ है, बट लॉन्ग नहीं है, जो भी दिमाग इसको लगा होगा बस समीकरण बनाने का, बाकी तो आप प्रतिस्थापन का या विलोपन का हल करना जानते करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन देखने जा रहे हैं, 6 नंबर, तीसरा का 6 नंबर, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ तो डियर स्टूडेंट आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है और मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है, ये हम आप इसको इंपॉर्टेंट के लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। ये 5 नंबर में दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान समझिएगा, 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। गी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा, भविष्य में की बात कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है तुम्हारा आयु जैकब पर है कि जैकब की आयु यानी कि मेरी आयु उसके बेटी का यानी पुत्री का पुत्र की जो आयु है उसके 3 गुनी हो जाएगी। ये बात कहां से आ गया, ये बात कह दिया भविष्य के लिए। अब आते हैं एक और एक पढ़ी, इससे एक समीकरण निकलेगा। दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व माने पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। पूर्व मतलब पहले, अब बाद का मतलब आने वाला, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, और वर्तमान माने अभी का उम्र पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस जब पूछता है वर्तमान की आयु, तो हम लोग वर्तमान मतलब उसको मान लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्र जो है उसके वर्तमान आयु हम लोगों ने मान लिया y। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहते हैं वैसे आगे बढ़िए, आपको निश्चित समझ में आएगा, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जब बात करेंगे तो सुनिए, वर्तमान में जैकब हुआ x वर्ष का है और उसकी बेटिया का वर्ष का है y वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद को रहा है, तो बाद में जोड़ होता है, तो इसलिए जोड़ दीजिएगा। इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा, इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। उसके बाद एक बात बोला है, उस पर ध्यान दीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्रवा में 3 से गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो 3 गुनी है। 3 गुनी तो ये नहीं है बेटिया, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आयु के 3 गुनी हो जाऊंगा 5 वर्ष बाद, तो मैं हो जाऊंगा यानी जैकब हो जाएगा, तो उसके बेटी में 3 से गुना करेंगे ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने गुना कर दिया, 3 गुनी बोला है। तो फिर आइए x छोड़ दीजिएगा, 5 बराबर कितना, 3 से गुना करेंगे, कुछ मतलब गुना होता है, तो 3y और फिर 3 बचे 15, फिर हल लाइए तो x जोड़ इधर आएगा घटाओ, तो कितना हो जाएगा, 3y का हो गया, इधर आएगा 15, ये जोड़ इधर आएगा घटाओ में 5, इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 3y बराबर घटाएंगे तो 10, इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। 5 वर्ष बाद जो बोला है उसी के अनुसार से मैंने समीकरण नंबर 1 निकाल दिया। अब बोला है पहले वाला केस, तो पहले वाला केस पर निकालिएगा, लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व की बात से, वो वाला बात से, तो ये जैकब का वर्ष का है, हो जैकब है कितना, -5 वर्ष का, ठीक है। और सॉरी जैकब बोला है y का, और अगर बेटवा जो है माने पुत्र वो y का है, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, पूर्व माने माइनस होता है, तो हम 5 वर्ष दोनों में से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब बोला है कि जब 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालिएगा ना, तो उसकी जो बेटी जब हम बेटी करें, पुत्र की जो आयु है 7 गुनी थी, मतलब क्या कर रहे हैं, भविष्य में देख रहे हैं तो 3 गुना रहेगा जैकब, अगर पीछे आ रहे हैं तो 7 गुनी का था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ई ना जैकब का आयु x-5 कब का समय का एज है, ये है 5 वर्ष पहले का, y-5 क्या है, 5 वर्ष पहले के, इसके बेटवा का यानी पुत्र का है, जैकब है, भाई कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो है में 7 से अगर गुना करेंगे गलती हो जाएगा, तो इसलिए उसके बेटवा में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, x-5 बराबर 7, आई गुना कर रहा है, गुना कोष्ठ मतलब 7y, क्या करेंगे हम लोग 7y और 7 बचे 35, इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, तो x प्लस है -7y बराबर कितना हो जाएगा, -35, तो ठीक है, ये जोड़ इधर घटाव आके इधर जुड़ जाएगा 5, तो 35 में से 5 गए तो 30 हो जाएगा, और फिर इधर कितना हो गया x-7y, समीकरण नंबर कौन है, 2 है। तो इस तरह से हम कहानी को पढ़ करके दोनों समीकरण क्या कर लिए हम लोगों ने निकाल दिया। डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा कि हमने कैसे इसके 2 स्थिति को पढ़ करके मैंने 2 समीकरण निकाल दिया। अब इस दोनों समीकरण के द्वारा हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर देंगे, अब विलोपन विधि का यूज करें तो या प्रतिस्थापन का यूज करें तो हम लोग इसका यूज करके और x y का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो जैकब की वर्तमान आयु आएगा, और y का मान निकालेंगे तो उसके पुत्री का वर्तमान आयु आएगा। तो देखिए आगे नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, किसी विधि का प्रयोग करने के हम आगे बढ़ रहे हैं, और समीकरण को आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, या फिर
चाहे तो वीडियो को पॉज भी करके रोक करके आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ को हम बिल्कुल भी प्रयोग करना जल्दी पसंद करेंगे, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको देखना में भी थोड़ा सा हो सकता है कि 10th है नए स्टूडेंट है तो परेशानी हो, बट आप लोग घबराइएगा मत। ये जो कुछ भी दिया जा रहा है आपको बिना चुनाए गए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसमें बहुत है लेकिन फिर भी हम चुन के दिए हैं। और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर और 2 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका इस चैप्टर के लिए। तो इसमें देख रहे होंगे x माइनस 3y है, यहाँ पर x माइनस 7y है, तो y वाला पद तो समान नहीं दिख रहा है लेकिन x वाला समान दिख रहा है, और वो भी क्या है चिन्ह भी प्लस प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 से, माने 1 में से 2 घटाने पर एक कितना है x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y बराबर 10 है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, घटा रहे हैं, क्या करेगा वो घटाएंगे, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x कट गया, तो माइनस प्लस 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y बराबर 30 गुणा 10 उपयोग हो जाएगा 40, 30 और 10 40 हो जाएगा। अब जो काटिए 4 दहा के 40, तो y हो जाएगा 10। तो इसलिए से y का मान क्या है, y छोटा किसका था, y उसके बेटवा का था, तो y कितना हो जाएगा 10 वर्ष के। अब इस y का मान हम लोग कहाँ ले लेंगे, y का मान 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं, 1 कौन है x माइनस 3y बराबर 10 है। ध्यान दीजिएगा x माइनस 3y का मान 10 बराबर 10, ध्यान दीजिएगा x 10 के 30 है बराबर 10 है, तो 30 माइनस में प्लस में, तो 10 प्लस 30 प्लस बराबर कितना x, तो x का मान कितना हो गया 30 10 40। तो इस तरह से x का मान कितना हो गया 40 और y का मान आया कितना, यहाँ पर y का मान आप देख रहे होंगे 10 और x का मान 40। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कि अतः जो जैकब है, जैकब की आयु कितना है, जैकब की आयु यानी कि x बराबर तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जैकब की आयु लिख देंगे हम x बराबर 40 वर्ष, यानी कि बपुआ हो गया कब वर्ष का 40 वर्ष के, तथा पुत्र यानी कि y का एज कितना दिया है निकाले हैं लोग 10 वर्ष, तो आपका 10 वर्ष हो गया। तो बाप हो गए 40 और लड़का हो गया वर्ष के 10 वर्ष के। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको जो भी आज हम क्लास लिए होंगे वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि 5 अंक और 2 अंक मैंने दोनों क्या कर दिया है, कवर कर दिया है और आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, आज को मैंने वीडियो को बहुत अच्छा से समझाया, मैंने अपना तो 100 तरफ से दिया, 100% दिया, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ही 100% देंगे, तभी जाके मतलब दोनों का गुरु और जो स्टूडेंट है दोनों का मेहनत होता है, तब जाके मुकाम हासिल होता है। मान लीजिए हम मेहनत कर ही रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फायदा नहीं पाएगा। तो चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, जैसे हमेशा की बात कि आप लोग लगे रहिए, मन लगा के पढ़िए और जोरदार तरीके से एक क्वेश्चन को क्लियर करके कम से कम 5 बार बनाइए अपने जैसा भी एक पास कॉपी है, ताकि आप लोग को ये वीडियो मतलब बेनिफिट दे सके और एग्जाम में जाके मतलब अच्छे मार्क्स का झंडा गाड़ सके मैथमेटिक्स में। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक नए